अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। तनकीद से दिल बर्दाश्ता वज़ीर आज़म के मुआविनीन खुसूसी डॉक्टर जफर मिर्जा और तानिया इदरोस मुस्ताफी। इमरान खान की दावत पर WHO छोड़कर आया, लेकिन 1.5 साल के दौरान कई इल्जामात का सामना रहा। खुशी है कि ऐसे वक्त ओहदा छोड़ा जब कोरोना कम हो रहा है। जफर मिर्जा का मौकिफ। तानिया इदरोस बोली कि मेरी दोहरी शहरियत पर तनकीद डिजिटल पाकिस्तान के विजन पर असरअंदाज हो रही है। आवाम के मफाद के तहत ओहदे से इस्तीफा दिया। जफर मिर्जा और तानिया इदरोस ने इस्तीफे दिए नहीं बल्कि उनसे इस्तीफे लिए गए। ज़राए का इंकशाफ। जफर मिर्जा अद्वियात की कीमतों के मामले पर इल्जामात की जद में थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अद्वियात की कीमतें बढ़ने पर इंक्वायरी की हिदायत की थी। तानिया इदरोस के इस्तीफे की असल वजह मफादात का टकराव बना। तानिया इदरोस डिजिटल पाकिस्तान फाउंडेशन की फंडिंग से मुताल्लिक इत्मीनान बख्श जवाब न दे सकें। FATF कवानीन पर हुकूमत अपोजिशन के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगी। करप्ट अनासिर पर पक्का हाथ डालेंगे। वज़ीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी और शहजाद अकबर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। शाह महमूद कुरैशी बोले कि अपोजिशन की 34 तजावीज़ नैब को मफलूज करने के लिए हैं। अपोजिशन 14 साल की कारस्तानियों पर पर्दा डालना चाहती है। शहजाद अकबर बोले कि माजी में करप्शन के 2 बड़े चैंपियन सामने आए। जाली अकाउंट्स के चैंपियन खानदान के साथ एक TT शरीफ खानदान भी है। देखना होगा कि पाकिस्तान क्यों ग्रे लिस्ट में गया। ऐसे ही होता है। अगर ये नहीं होगा तो आप भी नहीं बोलेंगे, दोनों नहीं बोलेंगे, कोई नहीं बोलेगा। आपकी रूलिंग, आप रूलिंग दे सर। अगर आपकी रूलिंग नहीं मानते तो फिर ये क्या आपकी बात इनकी मानेंगे आप? जी सर, हाउस एंड ऑर्डर करें, हाउस एंड ऑर्डर करें। खबरों के नाम पर लोगों से पैसे वसूल करने वालों से नैब क्यों नहीं पूछता? ख्वाजा आसिफ कौमी असम्बली में वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी पर बरस पड़े। बोले नैब कवानीन में तब्दीली अपने लिए नहीं चाहते, इतना तो भुगत लिया है, मजीद भी भुगत लेंगे। उन्होंने तो KP में एहतसाब कमीशन ही बंद कर दिया। क्या वहाँ सारे फरिश्ते हैं? क्या BRT, मालम जब्बा, बिलियन ट्री, गैर मुल्की फंडिंग केस पर नैब कानून लागू नहीं होता? राजा परवेज बोले पारसाओं ने सियासत का जनाजा निकाल दिया। सियासी फायदे के लिए पगड़ियां उछालना वतीरा बन चुका है। तमाशे नहीं चलेंगे, तमाशे बंद करें तमाशे। मैं 10 मिनट के लिए ब्रेक देता हूं। बंद करो ये तमाशा। मुझे बोलने का मौका ना मिला तो कोई नहीं बोलेगा। कौमी असम्बली में ख्वाजा आसिफ के खिताब के बाद शाह महमूद कुरैशी की ललकार। शाह महमूद कुरैशी के जाती वजाहत देने के लिए खड़े होने पर अपोजिशन का शदीद शोर शराबा। ऐवान में हंगामा आराई के दौरान इंसदादी दहशतगर्दी तरमीमी बिल 2020 मंजूर। मीडिया को बता दे, लोगों को इनका असल चेहरा दिखा दे। चेहरा इनका क्या है कि एक कह रहे हैं हमने लूटा है, हमने चोरी की है, हमने डाका डाला है, लेकिन एक काम करे कि NRO दे दे, चाहे मुल्क ब्लैक लिस्ट में चला जाए, नहीं जाएगा। आज खामोशाजी हुई। पाकिस्तान के गैरतमंद MNAs ने जो अवाम का वोट लेके आए हैं, उन्होंने फेटअप के लिए कानूनसाजी में अपना किरदार अदा कर दिया। ऑपोजिशन एहतसाब से बचने के लिए मुल्क को FATF में फंसाए रखना चाहती है। हम मुल्क का मुकदमा लड़ रहे हैं और वतन अजीज को ग्रे लिस्ट से निकालना चाहते हैं। वफाकी वजीर मुराद सईद का कौमी असम्बली में फिर धुआंधार खिताब। बोले अपोजिशन वाले सारे के सारे नैब ज़दा हैं। ये कहते हैं NRO मिले तब कानून साजी की जाएगी। मुल्क को ग्रे लिस्ट में डालने वालों को कभी NRO नहीं मिलेगा। ये शरीफ बरादरान और जरदारी की चोरी बचाना चाहते हैं। सिंध की नाअहल हुकूमत ने कराची को बारिश में डुबो दिया।
हुकूमत की कौमी असम्बली से मंजूर बिल सेनेट से पास कराने की नई हिकमत अमली। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 11:30 बजे तलब। हंगामी बुनियादों पर तलब इजलास में हुकूमती अरकान को हर सूरत शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत। ईद बाद हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए अपोजिशन की तैयारियां जारी। गुज़श्ता रोज मुलाकात के बाद आज फिर शहबाज शरीफ का बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान को टेलीफोन। मुत्तहिदा अपोजिशन के सेनेटर्स पर मुश्तमिल कमेटी तश्कील देने का फैसला। ईद के बाद अपोजिशन के गुब्बारे से हवा निकल जाएगी। सियासी बेरोजगारों का अपना कोई एजेंडा नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता कि मुजरिम के कहने पर जेलें बंद कर दें। वज़ीर इत्तला शिबली फराज का अपोजिशन राबितों पर तबसरा। बोले कि अपोजिशन जाती मफादात के लिए नैब कवानीन पर सौदेबाजी चाहती है। नैब कवानीन पर मुशावरत करने वाली कमेटी में शामिल अपोजिशन अरकान के अपने खिलाफ नैब में मुकदमात हैं। बिलावल जरदारी और शहबाज शरीफ तो मिलना ही नहीं चाहते थे। दोनों की मुलाकात के लिए मौलाना फजलुर रहमान ने एजेंट का किरदार अदा किया। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान के वार कहा, मौलाना ने लॉन्ग मार्च में भी करोड़ों की दिहाड़ी लगाई थी। शहबाज शरीफ बिलावल भुट्टो से ज्यादा समझदार हैं। दोनों ने एक दूसरे को इस्तेमाल करने की कोशिश की। अपोजिशन कभी नेक और एक नहीं हो सकती। पाक लेन रेफरेंस में बड़ी पेशरफ। नेशनल बैंक के 2 साबिक सदूर आसिफ जरदारी के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गए। चेयरमैन नैब ने सैयद अली रजा और सैयद कमर हुसैन की माफी की दरख्वास्त मंजूर कर ली। गवाहों ने कर्ज लेकर खुद बुर्द करने का जिम्मेदार आसिफ अली जरदारी को करार दे दिया। नैब के मुताबिक कर्ज की यही रकूम पॉलो दे और रिक्शे वाले के अकाउंट्स में गई थी। नैब रेफरेंस के फैसलों में ताखीर की वजह नैब खुद है। नैब के पास न सलाहियत है न ही इंक्वायरी का तजर्बा। गलतियों से भरपूर तफ्तीश को रेफरेंस में बदल दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट का लाखड़ा पावर प्लांट की तामीर में बेज़ाब्तगियों से मुताल्लिक केस में तहरीरी फैसला। चेयरमैन नैब को रेफरेंस का खुद जायजा लेने की हिदायत। नैब को 30 रोज में रेफरेंस पर फैसले को यकीनी बनाने का हुक्म। हमने तो कराची में नाले साफ कर दिए थे, लेकिन शरारती लोगों ने पत्थर डाल दिए। सोल्जर बाजार के नाले से बड़े बड़े पत्थर निकाले गए हैं। हमें सपोर्ट ना करें लेकिन नाले बंद भी ना करें। वज़ीर बल्दियात और इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह की सईद खनी के हमराह प्रेस कॉन्फ्रेंस। सईद खनी बोले कि अली जैदी ने नालों का कचरा गलियों में डाल दिया। बारिश के दौरान सड़कों पर एक विफाकी वजीर भी नजर नहीं आया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत गुड गवर्नेंस काउंसिल का पहला इजलास। हुकूमत की कारकर्दगी मौसर अंदाज में अवाम के सामने लाने के लिए तजावीज़ पर गौर। उस्मान बुज़दार कहते हैं 2 बरसों में सूबे के अवाम को बेहतरीन खिदमात की फराहमी के लिए महकमों में बेपनाह इस्लाहात की गई। साबिक़ हुक्मरान 30 बरस में वो काम न कर सके जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने कलील मुद्दत में कर लिए। पेशावर में अब तक के ब्यूरो चीफ आरिफ यूसुफजई के घर सानेहा 2 चंद हो गया। गुज़िश्ता रोज घर में आतिश ज़दगी से झुलसने वाली बेटी भी चल बसी। 8 साला ईमान की तदफीन पर सवाबी की फजा सो गवार, हर आंख अश्कबार। गुज़िश्ता रोज आग में झुलसकर इकलौता बेटा मूसा जहां बहक हो गया था। वज़ीर आला KP महमूद खान की आरिफ यूसुफजई के घर आमद। इन दुखनाक वाक़े पर इज़हार अफसोस और ताज़ियत। अमीर मकाम समेत दीगर रहनुमाओं की भी आमद का सिलसिला जारी। मुल्क भर में कोरोना वायरस मजीद 27 जिंदगियां निकल गया। अमवात की तादाद 5892 तक पहुंच गई। 24 घंटों में 1063 केसेस रिपोर्ट। मजमूई तादाद 2,76,288 हो गई। 2,44,883 मरीज सेहतयाब।
लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक इन्नल हम्द वन निअमत लक वल मुल्क ला। कोरोना से बचाव के हिफाजती इकदाम के साथ मनासिक हज का आगाज 1000 आज़मीन हज मिना पहुँच गए। मिना रवानगी से पहले उम्रे की अदायगी हज का रुकन आज़म मक़ूफ़ अरफा कल अदा किया जाएगा। खुतबा हज शेख अब्दुल्लाह देंगे। वक्फ़े मिना और अरफात के लिए इंतहाई खुसूसी इंतजामात। ईद उल अज़हा में सिर्फ 3 रोज बाकी, मुल्क भर में सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की भरपूर तैयारियां। मवेशी मंडियों में जबरदस्त गहमा गहमी, खरीदार तगड़े लेकिन सस्ते जानवर की तलाश में। व्यापारियों के दिमाग भी आसमानों पर, घरों पर भी कुर्बानी के जानवरों की खूब आओ भगत। इल्म किसी की मिरास नहीं। मुल्तान बोर्ड के तहत मैट्रिक के इम्तिहान में शरबत बेचने वाले ज़हीन तालिब इल्म ने 1000 से ज़ायद नंबर्स हासिल कर लिए। वज़ीर आला पंजाब की तरफ से तालिब इल्म को 20,000 रुपए इनाम और गुलदस्ता पेश किया गया। कहीं बादल, कहीं बूंदाबांदी, कहीं ठंडी हवाएं। कराची में मौसम की दिलफरेब अदाएं। लाहौर में भी तेज और हल्की बारिश से मौसम खुशगवार। ज़ेरी सिंध, बालाई और वस्ती पंजाब में मजीद बारिश की पेशगोई। खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। और स्पॉट फिक्सिंग केस में क्रिकेटर उमर अकमल के लिए बड़ा रिलीफ। उमर अकमल पर पाबंदी 3 साल से कम होकर 1.5 साल हो गई। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोकर ने क्रिकेटर की अपील पर फैसला सुना दिया। उमर अकमल कहते हैं कि सजा को मजीद कम करने की कोशिश कराऊंगा।